7 अप्रैल 2026 मनी बिष्णुपुर में एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 5 साल का बच्चा और 6 साल की बच्ची मर जाती है। उनकी माँ बच जाती है, लेकिन सच बोलो, जिंदगी रहना और जीना दोनों में अलग चीज होता है। 3 साल हो गए लेकिन मणिपुर अब भी जल रहा है। एक सिंपल सा सवाल है, इंडिया का एक स्टेट 3 साल से वायलेंस चल रहा है, 60,000 से लोग छोड़ के जा चुके हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी ये इशू नेशनल कन्वर्सेशन का पार्ट क्यों नहीं है? और अगर है भी तो सिर्फ तब जब कोई शॉकिंग वीडियो वायरल होती है इंटरनेट पे। मतलब जब तक खून दिखेगा नहीं तब तक मीडिया इसको कवर नहीं करेगी। और सबसे बड़ा सवाल, ये रुक क्यों नहीं रहा? मणिपुर को समझना है तो एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये जियोग्राफी, आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स का मिक्स है। स्टेट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वैली और हिल्स। वैली में मिथाई कम्युनिटी रहती है और हिल्स में रहती है कुकी जो ट्रिब। अब प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंस सिर्फ लोकेशन का नहीं है, पावर का है, आइडेंटिटी का है और कंट्रोल का है। मई 2023 एक कोर्ट सजेशन आता है, मिथाइस को एसटी स्टेटस कंसीडर करो, ये कहा जाता है। सुनने में नॉर्मल लगता है लेकिन इम्पैक्ट डेंजर था। अगर ये मिल जाता तो मिथाइस हिल्स में लैंड खरीद सकते थे, रिजर्व्ड जॉब ले सकते थे। कुकी कम्युनिटी को लगा कि उनका लैंड, उनकी आइडेंटिटी दोनों खतरे में है। प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन ये प्रोटेस्ट बन के नहीं रहा, ये अलग ही रूप ले चुका था। हम ब्रिटिश टाइम से शुरू करते हैं। जब ब्रिटिश इंडिया में थे तब मणिपुर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। वैली डायरेक्टली कंट्रोल की जाती थी, हिल्स इनडायरेक्टली कंट्रोल किए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो डिवाइडेड क्रिएट कर दिया गया था वैली और हिल्स के बीच में। अलग अलग सिस्टम में डेवलप होने लगे दोनों ट्राइब्स, अलग आइडेंटिटी, अलग अलग स्ट्रक्चर, पावर। इंडिया जब आजाद हुआ 1947 के बाद, मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और डिफेंस हो गया। गवर्नमेंट ने लॉ बनाए, हिल्स को प्रोटेक्शन दिया गया, जैसे आउटसाइडर लैंड नहीं खरीद सकता वहाँ। ये प्रोटेक्शन क्यों? ताकि ट्रिबल आइडेंटिटी सेफ रहे। बट ये कोई और मुख ले चुका था। वैली में रहने वाले मिथाइस, उनके पास पॉपुलेशन ज्यादा थी, पॉलिटिकल पावर ज्यादा थी, लेकिन लैंड लिमिटेड था। और वहीं हिल्स में रहने वाले लोग, कुकी जो ट्रिब्स, जिनके पास लैंड ज्यादा था लेकिन लीगल प्रोटेक्शन भी ज्यादा था। अब सोचो, एक साइड के पास पावर है और दूसरी साइड के पास लैंड प्रोटेक्शन ज्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट का बेस रेडी हो गया था। इस वजह से एक यही रूट था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे इन दोनों ट्राइब्स के बीच में। ये पहली बार नहीं था ऐसा कोई हादसा हुआ हो। मणिपुर में पहले भी इन दोनों ट्राइब के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो चुका था। 1990 के दशक में कुकी और नागा कम्युनिटीज के बीच में वायलेंस हुआ, 100 लोग मारे गए, 1000 लोग अपने घर छोड़ के जा चुके थे। मतलब ये पैटर्न नया नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। इसमें एक और लेयर है जो सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, वो है ड्रग्स, बॉर्डर और एक्स्ट्रा लेयर। मणिपुर म्यांमार बॉर्डर के पास है। ये एरिया गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग प्रोड्यूसिंग रिलीजन में से एक गोल्डन ट्रायंगल। इसका इम्पैक्ट लीगल ट्रेड, आर्म्ड ग्रुप फंडिंग, बॉर्डर टेंशन, इन सब में बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देता है। मई 2023 एक ट्रिबल मार्च होता है। शुरू में सब नॉर्मल होता है, फिर एक चिंगारी लगती है और फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। घर जलते हैं, लोग भागते हैं, पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है। सबसे डेंजर मोमेंट तब होता है जब सिस्टम फेल हो जाए, पुलिस कंट्रोल को लूज कर दे, लोग खुद के जज बन जाए। मणिपुर में वही हुआ, इंटरनेट बंद, आर्मी डिप्लॉय, डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। जुलाई 2023 ये टर्निंग पॉइंट होता है। एक वीडियो वायरल होती है इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से। 2 वुमेन को पब्लिक में परेड कराया जाता है, वो भी नेक, बिना कपड़ों के। पूरा देश शॉक में था, लेकिन सच ये है ग्राउंड पे और भी बुरा हो रहा था। 100 से ज्यादा लोग मौत के घाट हो चुके थे, हजारों लोग डिप्लॉयड हो गए थे अपने घर से, रिफ्यूजी कैंप में जा रहे थे। टाइम धीरे धीरे बीता, 2024 से 2025 आया, मीडिया कवरेज कम हो गई, लेकिन वायलेंस खत्म नहीं हुआ, बस नॉर्मलाइज हो गया था। इसी बीच 6000 से ज्यादा वेपन लूटे जा चुके थे। समझ रहे हो इसका मतलब? ये एक अब प्रोटेस्ट नहीं रहा, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था। मिलिट्री एक्टिव हो चुकी थी, लोकल ग्रुप्स पावरफुल हो चुके थे, स्टेट कंट्रोल वीक था। फाइनली फरवरी 2025 प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था पूरे मणिपुर पे। अब मैं तुम्हें इमोशनल आंसर नहीं दूंगा, रियल रीजन समझाता हूँ। पहला, ट्रस्ट खत्म, दोनों साइड एक दूसरे को थ्रेट समझते हैं। दूसरा, आर्म्ड ग्रुप्स, मिलिट्री अभी भी एक्टिव है। तीसरा, पॉलिटिकल फेलियर, लीडरशिप चेंज हुई। फरवरी 2026 यमुनम खेमचंद्र सिंह सीएम बने। नंबर सुन के फील नहीं होता, 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के रिफ्यूजी कैंप पे रहने लगे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये रियल स्टोरी है। एक रूम, 10 से 12 लोग, नो प्राइवेसी, नो सर्टेनिटी। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए वायलेंस नॉर्मल बन रहा है। वुमेन सबसे ज्यादा वल्नरेबल,
एक आदमी बोलता है मेरा घर जल गया, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि जलाने वाला उसका पड़ोसी ही है। ये सिर्फ वॉयलेंस नहीं है, ये ट्रस्ट का कोलैप्स है। वैली वर्सेस हिल्स अब सिर्फ मैप में डिवाइड नहीं है, ग्रुप भी डिवाइड हो चुके हैं। बफर जोन, फिजिकल सेपरेशन, दोनों तरफ की कम्युनिटी एक दूसरे को एकदम नहीं देखना चाहती। दोनों कम्युनिटी के बीच में घमासान वॉर हो चुका है। फिर आता है अप्रैल 2026 का ब्लास्ट। 2 बच्चे फिर से मारे जाते हैं। प्रोटेस्ट, अटैक, फायरिंग। मतलब सिंपल है, वॉयलेंस स्लो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि दोनों साइड ने लूज किया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो लोग चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए। जैसे स्टूडेंट, सिविल ग्रुप्स, लोकल लीडर्स ये नहीं चाहते कि ये आगे चले, क्योंकि एंड में वॉर का विनर कोई नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर बचते हैं। पीस तभी आएगा जब दोनों तरफ की कहानी सुन जाएगी। एक मिस्टेक हम सब करते हैं, हम सोचते हैं ये सब मई 2023 में स्टार्ट हुआ, लेकिन सच ये कहानी बहुत पुरानी है।